बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और इब्न सीना की एक नई किस्त के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। ये इब्न सीना की 10वीं एपिसोड है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहां से आप जाकर इंग्लिश सबटाइटल्स या उर्दू सबटाइटल जिसमें भी आप देखना चाहें उस हिसाब से लिंक ओपन कर लें और फ्री में एपिसोड देख सकते हैं। एपिसोड नंबर 10। आज की किस्त अगर बात की जाए तो किस्त अच्छी थी और आज की किस्त का टॉपिक था ओलिव के जो अंदर होते हैं गुटकी होती है, या आप ये कह लें जो अंदर दाना सा निकलता है, जो वो हमारी ज़ुबान में गुटकी ही कहते हैं, वो जो निकलती है वही टॉपिक था। क्योंकि एपिसोड के स्टार्ट में हारिस जो है वो काफ़ी तेज़ी से ओलिव खाई जा रहे थे और उनके गले में फंस जाता है, और जब उसको निकाला जाता है यानी कि पीछे थप्पड़ मारकर, तो वो इब्न सीना के हाथ में आ जाते हैं और उनके दादा वो कहते हैं कि हो सकता है इस दाने में पता नहीं कितनी जो है वो फ़ायदे छुपे हुए हों। तो इब्न सीना उन्हीं फ़ायदों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और सबसे पहले वो कुशियार अफंदी के पास जाते हैं। और उस टाइम पे कुशियार अफंदी भी बताते हैं कि मैं भी मकड़ी के जालों पर जस्तजू कर रहा हूँ और यह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें किस किस्म के फ़ायदे हैं। लेकिन जब इब्न सीना उनको अपना मसला बताते हैं तो कुशियार अफंदी भी इब्न सीना की मदद करते हैं कि उनको कुछ किताबें देते हैं ताकि वो इन किताबों को पढ़ सकें और उन किताबों की मदद से अपने इस मसले का हल निकाल सकें। दूसरी जानब अगर बात की जाए आज की यानी कि माही खातून और नाइम की, तो नाइम की तबीयत आज कुछ ख़राब हो जाती है और वो खाने को देखकर भी खाना तैयार है तब भी वो खाने की तरफ नहीं बढ़ता और कहता है कि मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है या खांसी हुई जा रही है। और अगर बात की जाए इब्न सीना की तो ओलिव पे रिसर्च शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको किताबों से कुछ भी नहीं मिलता। तो अब जब किताबों से कुछ नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मिकदार में ओलिव्स के जो दाने हैं वो चाहिए, और वो सबसे पहले घर वालों को ओलिव्स खिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भी इतने नहीं खा सकते। लेकिन इसके बाद वो पूरे शहर में घूमना शुरू कर देते हैं और सबके दरवाज़ों पर जाकर ओलिव्स के दाने मांगना शुरू कर देते हैं। दूसरी जानब माही खातून कुशियार अफंदी के पास पहुंच जाती हैं ताकि वो अपने बेटे का मुआयना करवा सकें और जान सकें कि उनको क्या मसला दरपेश हुआ है। तो मुआयने के बाद कुशियार अफंदी उनको यही बताते हैं कि नाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खाता है, जिसकी वजह से जो उसका मैदा है वो मुकम्मल तौर पर अब फुल हो चुका है और वो अपने से 3 गुना ज़्यादा खा चुका है। तो अब एक तो उसको दवाई देते हैं और उसको साथ कहते हैं कि इसने सुबह आके मेरे सामने वर्जिश करनी है और साथ ही साथ इसने खाने में यानी कि कमी करनी है और इतना ज़्यादा खाना नहीं खाना। दूसरी जानब जहाँ पर लोग जो है वो कई लोगों ने दरवाज़े बंद कर दिए और इब्न सीना की मदद नहीं की, और उसी तरह बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मदद की। और एक तो ऐसा था जिसकी जो दादा अबू हैं उनसे मुर्गी लेना चाहता था और उस मुर्गी ने उसकी आंख पर चोंच मार दी, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी भी हो गए। और उससे भी बड़ी बात यह कि वो इस बात का मुकदमा लेकर काजी हज़रत के पास पहुंच गए, जिसका वो मजाक उन्होंने घर में रात में भी बैठकर इस बात की और मजाक बनाया, और घर में भी उनके ओलिव्स के दानों की बात करने लगे और कहने लगे कि हम इससे जेवर और इस तरह की चीज़ें, कोई डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हैं। तो तभी हारिस के जहन में ये बात आई कि क्यों ना मैं वो ओलिव्स के दाने जो सीना ने सारा दिन शहर में मांग के इकट्ठे किए वो सब चुरा लूँ और वहाँ से मैं तस्बीहां बनाऊँ और अपने जो कारोबार है उस तरह मैं लोगों में जाकर वो तस्बीहां बेचूँ। और इसके साथ साथ उनका एक और मकसद भी था कि वो गोकचे खातून के लिए एक तोहफ़ा तैयार कर सकें और उनको उससे अपने हाथों से वो तस्बीह बनाकर उनको दे सकें। तो वो भी उसी कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन इब्न सीना को जब वो देखते हैं कि वो दाने गायब हैं तो उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि हारिस ने ही वो दाने चोरी किए हैं। हालांकि वो उनके पास जाकर पूछते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आज वो मसला नहीं करते, बल्कि वो घर आकर अपनी उन्हीं जो उनके पास दाने होते हैं जो उन्होंने वो बॉयल करके रखे होते हैं उन पर रिसर्च शुरू करते हैं और एक किस्म का वो कोई आप कह लें कि एक सूप तैयार करते हैं। और सबसे पहले वो लेकर उनको अपनी बहन और दादाबू के पास आते हैं और फिर अपनी वालदा के पास भी जाते हैं कि इसको चेक करें ताकि वो जान सकें कि ये फ़ायदा मंद है या नहीं। लेकिन उनके कहने पर कोई भी चेक नहीं करता क्योंकि वो इतना कोई लजीज चीज़ तो होती नहीं है। दूसरी जानब अगर बात की जाए गोकचे खातून की, तो वो भी हारिस के सामने आ ही जाती हैं और हारिस उनके पीछे जाता है और जैसा कि उसने पूरी रात लगा कर तस्बीहां बनाई होती हैं और इसी तरह एक उसने स्पेशल तस्बीह गोकचे खातून के लिए भी बनाई होती है।
और उसको ये भी पता होता है कि गोगचे खातून को ओलिव्स के ही वजह से उनकी आंखों को ऐसा कहा जाता है कि वो ओलिव्स पर गई हैं, तो वो उनको वो तोहफ़ा देते हैं। और नाइम इब्न सीना के घर पर आ जाते हैं और वहाँ पर खाने की चीज़ें मांगने लग जाते हैं, और इस चीज़ पे माई खातून काफ़ी गुस्सा होती हैं कि उनको कुश्यार अफेंदी ने खाने से मना किया है। इब्न सीना को जब इस बात का पता चलता है कि नाइम को कुश्यार अफेंदी ने खाने पीने से मना किया है, तो वो नाइम की खुद निगरानी करने लगता है और कहता है कि एक्सरसाइज भी कराएगा और साथ ही साथ ये भी देखेगा कि नाइम ज़्यादा खाना ना खाए। दूसरी जानब हारिस, जो कि अपनी गोगचे को पहले एक तो तोहफ़ा दे चुका था, लेकिन वो एक और वादा कराया था कि कल मैं इस टाइम पे आकर, ये एक टाइम पे उन्होंने बताया, उसके बाद दोपहर में आकर मैं आपको और इस तरह के तोहफ़े दूंगा। और वो ओलिव्स के दाने चुराने जाता है, लेकिन इस दफ़ा वो पकड़ा जाता है क्योंकि इब्न सीना ने उनके लिए एक जाल बनाया हुआ होता है और वो पकड़े जाते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो इब्न सीना को कहते हैं कि आपके पास तो इतने ज़्यादा दाने हैं, तो आप अगर कुछ मुझे दे दें तो हो सकता है मैं आपको फ़ायदा पहुँचा सकूँ। तो इब्न सीना कहते हैं अगर आप मुझे इल्म में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो ठीक है। तो आगे हारिस के मुताबिक तो फ़ायदा यही था कि मैं आधा मुनाफा आपसे शेयर करूंगा, लेकिन इब्न सीना उनको कहते हैं कि ये जो सूप मैंने बनाया है ये आप ट्राई करें और आपको मैं उसके बदले में कुछ दाने दे दूंगा। लेकिन उसका होता ये है कि उस सूप की वजह से उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा दाने निकल आते हैं और उनको इस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं होता। हालांकि जब वो गली से गुजर रहे होते हैं तो जब उनके सामने शीशा आता है तो वो जब वो अपनी शक्ल को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। दूसरी जानब इब्न सीना वो अपने मदरसे में जाते हैं और वहाँ पे भी वो ओलिव्स इकट्ठे कर रहे होते हैं, और वहाँ उनके उस्ताद कुश्यार अफेंदी भी उनकी मदद करते हैं और उनके दूसरे जो तुलबा हैं उनको कहते हैं कि अगर आप इल्म में किसी की मदद नहीं कर सकते तो आपका इस मदरसे में कोई काम नहीं है। हारिस के लिए परेशानियों में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है क्योंकि वो गोगचे खातून से मिलने जा रहे होते हैं और इस शक्ल के साथ तो वो अब जा नहीं सकते, तो अपने उस्ताद से मदद लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जबकि वो भी उनकी मदद नहीं कर सकते। और अगर सीना की बात की जाए तो वो तो आज सराय में भी पहुंच जाते हैं ताकि जो वहाँ पे सराय में अपने वालिद के दोस्त हैं उनसे भी जो ओलिव्स के दाने इकट्ठे हुए हैं वो भी लेके आए जा सकें और उन पे भी रिसर्च की जा सके। जबकि नाइम भी उनके साथ होते हैं और नाइम बिल्कुल भी चलना भी नहीं चाहते और कहते हैं कि कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन इब्न सीना उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं देते और उनको अपने साथ चलाई रखते हैं। उनकी नब्ज़ भी चेक करते रहते हैं और ये भी देखते रहते हैं कि उनको सांस लेने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। गोगचे खातून हारिस का इंतज़ार कर रही थी तो एक शख्स आया, यानी कि हारिस ही आए पर्दे में, तो उनको लगा कोई और आया है। तो पहले तो वो कुछ घबरा गई, लेकिन बाद में उनको पता चल गया कि हारिस है और जब उन्होंने उनकी शक्ल देखी तो वो वहाँ से भाग गईं। हाँ, अब अगर लास्ट इब्न सीना की लास्ट सीन की बात की जाए तो इब्न सीना अपने वहीं पे जो अपना कमरा है वहीं पे वो ओलिव्स के दानों को चूल्हे के ऊपर रख कर कुछ उनको उबालने के लिए रखा हुआ था, तो उसके कुछ स्मेल निकल रही थी। इसकी वजह से जो नाइम है वो उनके कमरे में उसको सांस का मसला नहीं हो रहा था। तो इब्न सीना इस चीज़ को नोट करते हैं कि इस कमरे में कोई ऐसी चीज़ है जो कि इसमें उसकी मदद कर रही है, उनको सांस कोई मसला जो है वो इस कमरे में नहीं हो रहा। तो उनको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ओलिव के उन दानों की वजह से जो नाइम है उनके सांस का मसला हल हो चुका है। और वो बाहर जाते हैं और सबको बताते हैं और पहली दफ़ा माई खातून भी उनकी तारीफ़ करती हैं, जो कि हर दफ़ा यही कहती हुई नज़र आती हैं कि सीना पागलपन करता रहता है और इल्म मतलब इतना ज़्यादा अक्लमंद नहीं है। और उसी टाइम पे हारिस भी घर आते हैं जिनका चेहरा मुकम्मल तौर पर वो दानों से भरा हुआ होता है, और हालांकि वो सीना पर गुस्सा भी होते हैं, लेकिन बात तो यही है कि उन्होंने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से सीना के साथ इत्तेफाक किया था कि मैं दानों के बदले में वो सूप पीऊँगा। तो इसके एपिसोड के एंड में जब उनको इस चीज़ का पता चल जाता है कि उन दानों को क्या फ़ायदा है, तो वो उनको बीच के तौर पर दरख्त उनके लगाने के लिए चले जाते हैं अपने दादाबू के साथ। और वहीं पे वो कहते हैं, उनके दादाबू भी कह रहे होते हैं कि ये दरख्त हो सकता है आगे आपके इल्म में और हमारे जो है वो हमारे कितने फ़ायदा मंद साबित हों हमारे लिए। हम इसी के ओलिव्स खाएँगे और इसी से इसका इलाज भी, अपने सांस के लिए इलाज भी इससे हासिल करेंगे। तो ये थी आज की एपिसोड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।